प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से परमेश्वर हमसे वचन से बातें करना चाहता है और आज के लिए एक वचन इस समय पढ़ना चाहूँगा। सपोदोष की किताब उसका 10वां अध्याय उसका 8 पद ऐसा लिखता है वचन के अंदर में, जो खड्डा खोदे वो उसी में गिरेगा और जो बाड़े को तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा, सांप डसेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर आज आपसे मुझसे इस वचन से इसलिए बातें करना चाहता है कि आपके मेरे जीवन में या हम कभी भी किसी और के लिए किसी प्रकार का खड्डा करें नहीं, या किसी के लिए हम खड्डे को नहीं बनाएं, किसी के लिए खड्डा ना खोदें। और कई बार ऐसा पाया जाता है, कई बार देखा है कि लोग किसी और के लिए खड्डे को बनाते हैं कि ये तो इसका तो अच्छा चल रहा है, ये तो अच्छा जीवन जी रहा है, इसकी ज़िंदगी अच्छी है, इसका परिवार अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है, उसके आजू बाजू में सब अच्छे लोग हैं, ये इसका भला हो रहा है, ये अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। इसलिए कुछ लोग जलस के मारे, मन के अंदर की क्रूरता के कारण वे उनके बारे में गलत विचार करते हैं और उनके बारे में कई प्रकार के खड्डे को खोदते हैं कि इसमें गिर जाएगा, उसमें गिर जाएगा, अब बर्बाद हो जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये जलन की भावना में लोग एक दूसरे के साथ में करते हैं। पर मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, जो किसी और के लिए खड्डा खोदेगा वो उसी में गिरेगा। हाँ मेरे प्रियो, आज कई बार हमने देखा है, कई बार सुना भी होगा, अनुभव भी कई लोगों ने किया होगा कि जो किसी और के लिए खड्डा बनाता है, परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, जो सच्चाई का परमेश्वर है, वो जिसने खड्डा बनाया है वो उसी खड्डे में उसे डाल देता है। तो बी केयरफुल, सावधान रहिए, किसी के लिए खड्डा मत बनाइए। अगर हम खड्डे के विषय में अगर विचार करेंगे, सोचेंगे, तो बाइबल के अंदर में यूसुफ नामक एक व्यक्ति है और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब उसका अगर 37 अध्याय को पढ़ेंगे, 37 को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है 28 पद के अंदर में कि उसके भाइयों ने जब उसको मारा पीटा जलन के मारे। जलस, नफरत इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और कई बार नफरत, जलन किसी और के लिए खड्डे को बनाता है। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर सच्चा है, जो किसी और के लिए करता है परमेश्वर उसी को उसमें गिराता है। तो इस भाई लोगों ने, ये 11 भाई ने मिलकर उसको उस खड्डे में डाल दिया, मार पीट कर। और फिर हम उस पद में पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, मिद्यानी लोगों को बेच दिया और मिद्यानी लोग उसे मिस्र देश में लेके गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसको खड्डे में गिराया गया और परमेश्वर ने मिद्यानी लोगों के द्वारा उस खड्डे में से उसको बाहर निकाला और मिस्र देश के अंदर में कुछ सालों के बाद उसे राजा बनाया। तो मैं आज आपको आपका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहता हूँ, यदि आपके लिए कोई खड्डा बना रहा है तो निश्चिंत रहिए, परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर है, परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और वो आपके साथ भले के काम करने वाला परमेश्वर है। कोई आपके लिए खड्डा खंदे, कोई आपके लिए खड्डे को खोद देगा, कोई आपको बर्बादी के रास्ते पर देखना चाहता है, पर मेरे प्रियो कोई आपसे जलन रखना चाहता है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, आप परमेश्वर के हाथ में हैं। आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथ में दे, ताकि वो आपकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। जो खड्डा बनाता है वो खड्डे के अंदर में वही गिर जाता है। यूसुफ को खड्डे में डाला, मारा पीटा, लेकिन परमेश्वर ने खड्डे से बाहर निकाला और उसे मिस्र देश का राजा भी बनाया। और कुछ सालों के बाद ये भाई लोग उसके पास में जाके उसको दंडवत करते थे और उससे खाने पीने की चीज़ें लेते थे। कितना महान है परमेश्वर। तो सावधान रहिए। मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा जो प्रार्थना करते हैं, जो चर्च में जाते हैं और जो चर्च में नहीं भी जाते, प्रार्थना भी नहीं करते, उन्हें यीशु नहीं पता, मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगा, किसी के लिए कभी भी गलत धारणा, गलत बातें ये फंस जाए, इसकी बर्बादी हो, कभी अपने मन में मत रखना। परमेश्वर सच्चा है, वो आपकी बाजी को पलट देगा। जो खड्डा आपने किसी के लिए बनाया है, आप किसी का नुकसान चाहते हो देखने के लिए, परमेश्वर उसी नुकसान में आपको डालेगा, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा, महासामर्थी और पराक्रमी भी परमेश्वर है। इसलिए उसे डरिए, हालेलुया, उसका भय मानिए और अपने जीवन को उसके सामने अच्छे तरीके से रखिए। तो प्रभु आपको आशीष दे। और आज इस वचन के द्वारा अगर मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपसे बात किया है,
तो किसी के लिए खड्डा ना बनाए, किसी के लिए गलत बुरे विचार को। बाइबल तो ये भी कहती है तुम अपने आप से किसी और को अच्छा मानो, तुम अपने दुश्मन पर प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीर्वाद दे। आमीन।